द्वादश ज्योतिर्लिंग है। पहला अवतार सोमनाथ, ये चंद्रमा के दुख का विनाशक हुआ। सोम कहते हैं चंद्र को, ये चंद्रमा के दुख का निवारण करने वाला है। सोमनाथ का पूजन करने से कोढ़ की बीमारी से छुटकारा मिलता है। भगवान सोमनाथ का पूजन करने से क्षय रोग और कुष्ठ रोग आदि नष्ट हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिव का अवतार सौराष्ट्र नामक प्रदेश में हुआ, जहां महादेव लिंग रूप में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने स्वयं इनकी पूजा की। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला वहां पर एक चंद्र कुंड है। वहां एक चंद्र कुंड जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है। उसे भोग और मोक्ष सरलता से प्राप्त होते हैं। शिव जी का दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। श्री शैल पर अवतार हुआ। श्री शैल पर भक्तों का अभिष्ट करने वाला भगवान शिव का परम सुंदर स्वरूप, जो अपने कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्री शैल पर्वत पर पधारे। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। पुत्र की प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति होती है। ये ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन करने से महासुख की प्राप्ति करवाता है, अंत में मुक्ति प्रदान करता है। इसमें तनिक संदेह नहीं है। भगवान भूतेश्वर का तीसरा अवतार, तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकाल के नाम से हुआ उज्जैन नगरी में। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। देवाधिदेव ने अवंतिकापुरी उज्जैन नगरी में लिंग रूप में प्रतिष्ठित हुए महाकालेश्वर भगवान। भक्तों की रक्षा करने वाला है एवं ये अवतार मृत्यु के भय से बचाने वाला है। महाकाल, इसका दर्शन पूजन सभी मनोरथों को पूर्ण करता था। ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान ने महाकाल अवतार धारण किया। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। महाकाल अवतार शिव का हुआ। गुरुदेव सूत जी महाराज कहते गए, हे सौनकादिक मुनियों, भगवान का चौथा अवतार ओंकारेश्वर के नाम से हुआ। ओंकार, जहां ममलेश्वर के नाम से भगवान प्रतिष्ठित हैं। ममलेश्वर भक्ति पूर्वक विंध्यगिरि ने विधि विधान से शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और उसी लिंग से विंध्य का मनोरथ पूर्ण करने वाले देव प्रकट हुए।
इसीलिए लिंग रूपी शिव दो रूप में बढ़ गए। एक ओंकार में मां नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर के नाम से उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर के नाम से वही प्रतिष्ठित हुआ ओंकारेश्वर। इन दोनों में जिस किसी भी का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार मैंने महादिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनाया है। शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग का नाम केदारेश्वर है। यह केदारनाथ के नाम से हिमगिरी पर प्रतिष्ठित है। वहां नर और नारायण नामक भगवान का अवतार हुआ। हिमगिरी पर बद्री नारायण तीर्थ जिसे कहते हैं वो नर नारायण का स्थान है। और वहीं हिमगिरी पर्वत पर केदार खंड जिसे उत्तराखंड कहते हैं, वहां भगवान भूतेश्वर निवास करते हैं। ये नर और नारायण केदारेश्वर की पूजा करते हैं और केदारनाथ की पूजा करने से नर नारायण पूजनीय हो गए। बोलिए केदारेश्वर भगवान की जय हो, नर नारायण भगवान की जय। केदारनाथ के नाम से प्रतिष्ठित हुए। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर, भीमासुर का विनाश किया और राजा सुदक्षिण की रक्षा की। इसलिए डाकिनी ने भीमाशंकर के नाम से प्रतिष्ठित हुए। 7वां अवतार विश्वेश्वर के नाम से काशी में हुआ। काशीपुरी में विश्वनाथ बनकर के भगवान प्रतिष्ठित हुए। कैलाशपति शिव और भैरव नित्य पूजा करते हैं विश्वनाथ की। गुरुदेव भगवान कहते हैं 8वां अवतार त्रयंबकेश्वर के नाम से गौतम ऋषि की प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महेश्वर वहां प्रतिष्ठित हुए। गुरुदेव भगवान कहते हैं सौनकादिक मुनियों, भगवान परात्पर शिव अविनाशी है और नाना लीलाएं करते हुए समस्त मनोरथ पूर्ण करते हैं। 9वां अवतार वेद्यनाथेश्वर के नाम से हुआ। 10वां अवतार ज्योतिर्लिंग के रूप में नागेश्वर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग स्वरूप 10वें लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए, जिन्हें नागेश्वर भी कहते हैं। 11वां अवतार शिव का रामेश्वर, रामेश्वरम धाम। जब राम लक्ष्मण जानकी वन को आए, रावण सीता का हरण करके ले गया वन में। तू चिट्ठी देगी बेटा, समय नहीं है इतना। वाह बेगरे, ठीक है मैं रख लेता हूं अपने पास। बहुत समय काम बाकी है। सुनवाएंगे नहीं भजन, आपको भजन सुनवाएंगे। कथा पूरी कर ले फिर आपको भजन सुनवाएंगे।
सूत जी महाराज कहते हैं संस्कारिक मुनियों, भगवान महाकाल का 11वां अवतार जो रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध है, राम जी के ईश्वर भगवान राम जी ने सेतु सागर पर सेतु बनाया, वहां रामेश्वरम की स्थापना की। भगवान रामेश्वरम के नाम से पूजनीय हुए। सेतु बंध रामेश्वर, बोलिए रामेश्वरम धाम की। 12वां अवतार, 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर, ये शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। घुष्मा को आनंद देने वाला, भक्तों का प्रिय करने वाला घुश्मेश्वर अवतार हुआ। देवाधिदेव भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग है। केवल इनका नाम लेने मात्र से समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। इनका नाम ले, सोमनाथ सौराष्ट्र में, काशी में विश्वेश, महाकाल उज्जैन में, शिवालय दशनेश, भीमा शंकर डाकिनी, सेतु बंध रामेश, त्रयंबक गोमती तीर पर, दारुक वन नागेश, मल्लिकार्जुन श्री शैल पर, हिमगिरी पर केदार, चिताभूमि स्थान पर वैद्यनाथ भवहार, ओंकारेश्वर ममलेश्वर, रेवा तट दो नाम, 12 ज्योतिर्लिंग को सदा करो प्रणाम। जो इन 12 ज्योतिर्लिंग को नित्य प्रणाम करते हैं वे भोग और मोक्ष के भागी होते हैं। उन्हें शिव के धाम की प्राप्ति होती है।